अलवर जिले के बहरोड से पवन कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट के अनुसार बहरोड विधायक बलजीत यादव की बड़ी कार्रवाई। बहरोड एसडीएम संतोष कुमार मीणा की लगातार मिल रही थी शिकायतें। ऑफिस में नहीं बैठने की मिल रही थी शिकायतें। बहरोड विधायक ने एसडीएम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कार्यालय पर लगा मिला बहरोड विधायक को ताला, नहीं मिला कोई भी ऑफिस पर कर्मचारी। दूसरे बैंकों गए आप देख लीजिए, सबका जांच करा ली ना, बहुत तरह के हाई लेवल से करा लो, आप जांच कर लीजिए, हाई लेवल से आप करा लो। और दूसरा, आपने शराब पी रखी है, स्मेल आ रही है जो शराब। बुला लो डॉक्टर को। ठीक है, डॉक्टर को बुला लो, मेडिकल करवाए इसको। से बात कर लो, डीसी से बात कर लो, वो कर सकते हैं, इसलिए आप नहीं होता है। उसको मैं बोलता हूँ, कलेक्टर से बात कर लीजिए। हाँ, लिखित देगा वो तो कलेक्टर देगा, उसका काम है। सर नमस्कार सर, मैं आ गया यहाँ सारा कुछ है और एमएलए साहब ये करें, मैं दारू पी के आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें और प्लीज़ मैं बिल्कुल ऑफिस में सारी तरीके से फिर कर रहा हूँ और एक जनप्रतिनिधि की कहने से ऐसे नहीं हो सकता। आप हेलो, आप कलेक्टर साहब को भेज दो, आप किसी को भी जैसे भेज दो यहाँ पे, कितना टाइम में भेजेंगे, कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना सर? ठीक है सर, उसको भेज दो। ना आप यहाँ से यही रहेंगे, जाएंगे नहीं, इतना हड़का में थोड़ी समझ चले जाएंगे, आप दारू पी के चले जाएंगे। कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर ही जांच कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर ही करेगा, कलेक्टर ही करेगा, कलेक्टर ही करेगा। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो कलेक्टर ही करेगा। ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे, किसी को मुआवजा नहीं दो, कोई धक्केदार ऑफिस के ताला लगा के निकल जाओ, कोई सूचना पत्र नहीं, मूवमेंट रजिस्टर में नहीं, पीए नहीं, चपरासी नहीं, ताला लगा के निकल जाओ, भाग कर आ जाएगा किसी का ताला लगा के। जब सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं आप उस तरीके से पब्लिक को, एक साहब ये चीज़ है, 2.5 घंटे से बैठा है मेरे, मुझे कोई मजा आता है बैठने में? आप 5 मिनट में कह देते मुझे कि साहब मैं यहाँ पर हूँ, ये काम में बिजी हूँ, ठीक है साहब, ये हो जाएगा, बात खत्म होती। इतना इशू क्यों बना रहे थे उसको? हेलो, और आप जांच कर लेंगे साहब, शराब पी रखी, तुरंत रवाना कर दो आप। और ये कह रहे साहब ऑर्डर दे दो उसको, ऑर्डर रिटर्न में ऑर्डर दे दो, ये कह रहे साहब वो ऑर्डर दे देंगे रिटर्न में। हाँ, रिटर्न में ऑर्डर दे दो आप। रोड को जो बना रहे हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, और एसडीएम कार्यालय हम जाते हैं तो हमें एसडीएम नहीं मिलते हैं, ना कोई उनके पीए मिलते हैं, वहाँ ताला लगा मिलता है ऑफिस के अंदर। हमारा मुआवजा दिलवाइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। आज भी मेरे पास फ़ोन आए कि साहब ऑफिस के ताला लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई कहीं पे सूचना के लिए कोई नोटिस लगा रखा होगा कि भाई कहीं बाहर गए हुए, कहाँ गए हैं, वो पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कोई चपरासी भी नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं खुद आया देखने के लिए कि ऐसा क्या वास्तव में है क्या। तो मैं आया तो वास्तव में ही एसडीएम ऑफिस के ताला लगा हुआ था और यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था, ना एसडीएम ना यहाँ के जो सर्वेंट पीए, कोई नहीं था। तहसीलदार जी थे, आए, उन्होंने लोग को खुलवाया, उसका ऑफिस का खुलवाया, और मैंने मैसेज करवाया और कलेक्टर को भी बोला कि भाई आपने छुट्टी दी है क्या एसडीएम को। तो कलेक्टर का कहना था कि छुट्टी नहीं दी है, ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी पे है तो कहाँ है? मूवमेंट रजिस्टर मैंने मंगवाया, मूवमेंट रजिस्टर में कोई चीज़ लिखी हुई नहीं थी। कि कोई भी अधिकारी जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख करके जाता है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। तो मैंने कहा है कहाँ एसडीएम? बाद में एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना था कि साहब मैं फील्ड में हूँ और मैं करीब, मेरे को आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे, कि 2.5 घंटे के बाद वो आए। इसमें कलेक्टर लोग, संभागीय आयुक्त लोग और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब आ रहे हैं। कलेक्टर को मैंने कहा भाई आप आ जाएँ, आप सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, रवाना वहाँ से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वो आ गए, एसडीएम आ गए। तो उनको यही कहना था कि भाई बहरोड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा कि कोई आम आदमी को यूँ परेशान करे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बहरोड के अंदर ना किसी नेता का राज है, ना किसी अधिकारी का राज है। बहरोड के अंदर आम जनता का राज है और आम जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी, और जो सुनवाई नहीं करेगा उस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पे रह नहीं सकता, कोई भी अधिकारी हो चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, कुछ लोगों ने कहा कि एबी बैंक में हमें दबाव डाला जा रहा है, खाता उसमें खुलवाओ।
प्राइवेट बैंक में, जबकि हमारा ऑलरेडी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ है, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है। तो मैंने यही बताया कि भाई अपन फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काश्तकार को कि ऑलरेडी बैंक में अगर उस सरकारी बैंक में खाता है तो अपन मुआवजा देना उसमें दे दो। और जो ये कमीशन खोरी के लालच में स्टाफ जो ये चीज़ें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, और बहरोड में ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। इसलिए उन लोगों को जिनकी भी फाइल लगी हुई है उनको फटाफट उनका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि साहब मैंने बिल्कुल भी जो चीज़ें हैं पेंडिंग है, मैं 2-3 दिन से यहीं पे बिजी था और मैं साहब अपसेट था या 2-4 तो चीज़ें रह गई है और उन चीज़ों को फटाफट उन चीज़ों को करेंगे। हमने उनको हिदायत दी है कि भाई इन चीज़ों को जो भी पेंडिंग है फटाफट निपटाएं और किसी भी काश्तकार से मुआवजे के मामले में कोई भी वहाँ पे कमीशन खोरी बिल्कुल भी नहीं हो और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऑफिस टाइम में अधिकारी ऑफिस में बैठे और जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। और अगर कहीं बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लोग आते हैं भटकते फिर रहे हैं, आप नोटिस लगाइए कि साहब फलानी जगह गए हैं, इस टाइम तक आएंगे, इस टाइम के बाद अपनी समस्या बताएं। वो चक्कर काटता रहता है और वो दलाल उसको झपक लेते हैं, दलाल पकड़ लेते हैं। वो बेचारा सुबह से शाम पसीने पसीने होता रहता है यहाँ बैठा बैठा, साहब मुआवजे के लिए आया हूँ, मुआवजे के लिए आया हूँ। पूरे दिन पसीना जब सारा उसका पानी शरीर का निकल जाता है और उसके घुटने टिक जाते हैं तो दलाल उसके हार पकड़ लेता है, बता अब तेरा क्या करा जाए। बोले साहब चाहे मारो और छोड़ दो, मेरा तो कुछ दिलवा दो। क्या दिलवा देंगे? हमारे तरीके से दिलवा देंगे। उसका तरीका होता है, वो कहते झट मिल जाता है मुआवजा। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दलाल प्रथा है वो बंद होनी चाहिए और ये हम चलने भी नहीं देंगे। और इसी का नतीजा है कि कितने अधिकारी बहरोड में सस्पेंड हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कितने। इसलिए किसी भी अधिकारी को कतई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा चलता रहेगा या मैं कर लूँगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैंने सीधा सीधा शुरुआत से कहता हूँ भाई चाहे मेरा सगा भाई हो, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं हमेशा जनता के पाले में रहा हूँ और जनता के पाले में रहूँगा। सत्य के साथ रहूँ तो सत्य के साथ ही रहूँगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके सभी अधिकारियों को उन्हें कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं किसी का बुरा करके मुझे खुशी नहीं मिलती, किसी भी अधिकारी का। मैं जानता हूँ कि आपके बच्चों को टेंशन होती होगी, सारी घर में टेंशन होती होगी, लेकिन ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आम आदमी, गरीब आदमी है, वो और उसके बच्चे परेशान होते रहें। क्योंकि मेरा मानना है कि पीड़ा जो गरीब आदमी को होती है, बड़े आदमी को होती है, उससे कहीं कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। 73 साल के लगभग हो गए हमें आज़ादी मिले हुए, लेकिन आज भी लोग इस तरह से भटकते हैं, इस तरह से लोग सिफारिश कराते हैं कि भाई बिना सिफारिश काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग सूली पे चढ़े, कितने लोगों ने जेलों के अंदर बेचारे बेड़ियों में जकड़े हुए जिनकी जिंदगियां खप गई और उनका